चीन ने बांग्लादेश को बनाया कठपुतली। भारत बना बांग्लादेश का आखिरी सहारा। मुस्लिम देश ने भारत का रुख किया प्यार से। भारत ही बचा सकता है भुखमरी की मार से। दुनिया में इस समय जितने भी देश मौजूद हैं, अगर वो सब मिलकर भी बोले कि आप चीन के ऊपर भरोसा कर लीजिए, तो भी अगर आप चीन के ऊपर भरोसा करेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि चीन ने ये बात ना जाने कितनी बार साबित की है कि धोखा देने के मामले में दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो कि उसको टक्कर दे सके। और यही बांग्लादेश के साथ आज हमें देखने को भी मिल रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश परेशान हो रहा है, और अब तो चीन ने बांग्लादेश को इतनी बुरी तरीके से जकड़ लिया है कि यहाँ पर बांग्लादेश बचने के लिए भारत की तरफ भी हाथ बढ़ा रहा है। भारत क्या उसका हाथ पकड़ लेगा? क्या भारत बांग्लादेश को बचाएगा? जिस तरीके से चीन के ऊपर बांग्लादेश निर्भर हुआ है, चीन के बनाए कर्ज के दलदल में बुरी तरीके से फंस चुका है। इसके अलावा सभी मुस्लिम देश भारत की तरफ अपना रुख क्यों कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखे तो जय हिंद अवश्य लिखे। दोस्तों, अभी आपको दिख रहा होगा कि कितनी तेजी से बांग्लादेश ग्रोथ करता हुआ चला जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखला भी होता हुआ चला जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिस तरीके का कदम बांग्लादेश के द्वारा उठाया गया है, उसकी वजह से ऐसा ही उसके साथ हो सकता है। इसके अलावा उसको इस चीज से मिलने वाला रास्ता दूसरा कोई और नहीं मिलेगा। और एक बार चीन के रक्षा मंत्री बांग्लादेश भी गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने बांग्लादेश को ही धमका दिया, जबकि वो अभी बांग्लादेश से बाहर भी नहीं आए थे। बांग्लादेश में रहते हुए उनकी तरफ से एक ऐसा बयान दे दिया गया था, यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि उनकी तरफ से बांग्लादेश को धमका दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बांग्लादेश क्वाड देश में शामिल होने की कोशिश करता है तो वह उसके लिए ठीक नहीं होगा। और जब चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से इस तरह का बयान बांग्लादेश को सुनने को मिला, तो बांग्लादेश की तरफ से भी एक बयान निकलकर चीन के लिए आया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन को बांग्लादेश को विदेश नीति सिखाने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश को क्या करना है, बांग्लादेश ये बात बहुत अच्छा से जानता है। चीन ने बांग्लादेश को अपने जाल में बुरी तरीके से फंसा लिया है और बर्बादी का अगला नंबर बांग्लादेश का हो सकता है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि बांग्लादेश की तरफ से कोई भी कीमती चीजों का इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या बांग्लादेश भी दिवालिया की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है? बांग्लादेश को चीन बर्बाद कर रहा है। बांग्लादेश के ऊपर धीरे धीरे करके चीन पूरी तरीके से हावी हो रहा है। और बांग्लादेश में एक ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम है पद्मा ब्रिज, और इसको लेकर मिल रहा है कि बांग्लादेश में जब ये ब्रिज बनाया गया था और इसमें चीनी कंपनी का हाथ लगा हुआ है, चीन इस ब्रिज से सीधा जुड़ा हुआ है। और एक खबर और निकल के आ रही है जिसमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर बांग्लादेश में एक रेल नेटवर्क पर भी चीन बांग्लादेश की मदद करने वाला है। इसके अलावा चित्रगांव में जो स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया जा रहा है, इसमें भी चीन का योगदान होने वाला है, जो कि चीन की कंपनी के द्वारा बांग्लादेश के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और यहाँ पर चीनी कंपनी काम करने के लिए बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बना रही है। आपको हम बताते चले, यहाँ पर चीन को कोई भी लगाव नहीं है कि वो बांग्लादेश की कोई मदद करे या बांग्लादेश में काम करे। यहाँ पर चीन का सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है, वो ये है इस गाँव में जो बंदरगाह मौजूद है उस पर चीन अपनी पकड़ अच्छी बनाना चाहता है। और यहाँ पर चीन पूरी कोशिश करेगा कि चीन इस पोर्ट को हासिल कर ले। और ये पोर्ट चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश भी अपना पूरा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इस पोर्ट के माध्यम से करता है। और चीन के लिए ये पोर्ट भारत को टारगेट करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और चीन इस पोर्ट पर करना चाहता है कब्जा, इसलिए बांग्लादेश को चीन धीरे धीरे करके अपने जाल में जकड़ता हुआ चला जा रहा है। तो चलिए आपको साबित करते हैं कि यहाँ पर चीन ने किस तरीके से बांग्लादेश को अपने जाल में फंसा लिया है। सबसे पहले तो चीन ने बांग्लादेश को अपनी 2 सबमरीन दी है, मिसाइल दिए, फ्रिगेट दिए, इसके अलावा गन भी दिए, साथ ही फाइटर जेट दिए। और यहाँ पर सबको यही लग रहा होगा कि यहाँ तो बांग्लादेशी सेना को चीन मजबूत कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हथियार यहाँ पर दिए गए वो हथियार काम नहीं कर रहा है। जो अभी चीन के द्वारा बांग्लादेश को ब्रिगेड दिया गया था, वो ब्रिगेड काम नहीं कर रहा है। और बांग्लादेश ने चीन से FM-19 सिस्टम खरीदा था, और ये सिस्टम एक इंटीग्रेटेड ईयर सिस्टम है और बांग्लादेश की तरफ से अब तक इसे इस्तेमाल नहीं किया गया है। बांग्लादेश की नेवी सेना ने मना किया था कि चीन का सामान कोई भी खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चीन से 2 सबमरीन बांग्लादेश ने खरीद लिया। यहाँ पर बांग्लादेश की नेवी सेना को ये बात पता थी कि चीन का कोई भी सामान काम नहीं करता है, और इसलिए यहाँ पर बांग्लादेश को सेना ने रोकने की भी कोशिश की। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से चीन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करा जा रहा था, और उसी का आज ये परिणाम बांग्लादेश को भुगतना भी पड़ रहा है। अब बांग्लादेश की प्लानिंग ये है कि यहाँ पर चित्रगांव में अपना एक अलग तरीके का बेस बनाए। इसके लिए भी चीन बांग्लादेश को अपनी तरफ से अप्रोच कर रहा है कि इस काम के लिए भी आप हमें अपना प्रोजेक्ट दे सकते हैं, हम आपका काम बेहतर से बेहतर कर देंगे। बांग्लादेश की तरफ से इस प्रोजेक्ट को चीन को नहीं देने का फैसला ले लिया गया है, और बांग्लादेश का ये प्रोजेक्ट के लिए भारत की मदद लेना चाहता है। बांग्लादेश इस प्रोजेक्ट को भारत के हवाले करना चाहता है और भारत के इस काम को करवाना चाहता है। ये चीज चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, और चीन इस चीज को हजम भी नहीं कर पा रहा है। बांग्लादेश ने अपने आर्मी ऑफिसर्स को भेजा जो कि एयरफोर्स में है,
और इसमें बांग्लादेश ने कहा कि जाइए आप जाकर चीन से ट्रेनिंग लीजिए, जिसमें कि आप अपने ही देश में चीन के हथियारों को मेंटेनेंस कर सके, क्योंकि चीन को बांग्लादेश बार बार बुलाते बुलाते थक गया है, लेकिन नेवी के लिए या एयरफोर्स के लिए चीन की तरफ से कोई भी टीम भेजी नहीं जाती है जिससे कि वो अपने हथियार की मेंटेनेंस कर सके। यहाँ पर बांग्लादेश के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, वरना उसके सामान रखे रखे खराब हो जाते और बांग्लादेश का पूरा पैसा बर्बाद हो जाता। और बांग्लादेश इसलिए भी चीन के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दे रहा था, क्योंकि चीन के टेक्नीशियन का चार्ज भी काफी ज्यादा है। इससे बांग्लादेश की जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ जाता है। बांग्लादेश की तरफ से टीम रवाना हुई ताकि वो जाकर वहाँ पर चीन में ट्रेनिंग ले सके और फिर आकर अपने देश में मेंटेनेंस का काम कर सके। और बांग्लादेश के ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय के थे और रमजान का समय चल रहा था। चीन में इफ्तार पार्टी चल रही थी और इसमें चीनी ऑफिसर ने बांग्लादेश के ऑफिसर के सामने ही कुछ ऐसी चीजें खा ली जो कि मुस्लिम समुदाय में बिल्कुल गलत मानी जाती है, और इसको लेकर दोनों देशों के बीच में कलह शुरू हो गया। हमें ये भी देखने को मिल रहा था कि जब चीन बांग्लादेश में ही प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा था तो यहाँ पर चीनी लोगों के बीच और बांग्लादेश के लोकल लोगों के बीच में कई झगड़े हो गए। यहाँ तक कि बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बांग्लादेश की पुलिस को झगड़ा कंट्रोल करने के लिए फायर तक करना पड़ा और इसमें कई लोकल लोग मारे भी गए थे। पद्मा ब्रिज के प्रोजेक्ट में ये भी खबर निकल के आई थी और चाइना रेल प्रोजेक्ट में भी ये खबर निकल कर सामने आई थी और चीन और लोकल लोगों के बीच में कई बार झगड़े हो चुके हैं। और यहाँ पर साफ साफ ये भी दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है और बांग्लादेश ने ये बात दुनिया वालों से छुपाई भी थी, लेकिन आज ये साफ साफ दिखाई दे रहा है और बांग्लादेश को भी इसका असर आज साफ साफ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे मुस्लिम देश सामने निकल के आए हैं जिसमें बांग्लादेश भी हैं, जो कि भारत से इस समय नेगोशिएट कर रहे हैं गेहूं के लिए, और भारत के साथ ये भी देश एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि अगले साल कोई भी गेहूं को लेकर संकट आता है तो उसमें भारत इन सभी देशों की मदद करे। इसी के साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर WTO और कई संगठन ये बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में खाद्य संकट दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में आने वाला है और इसमें दुनिया को मिलकर ही लड़ना होगा, नहीं तो काफी ज्यादा समस्या देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को यहाँ पर अरब देशों के साथ उन सभी देशों की मदद करनी चाहिए जो कि भारत से गेहूं लेना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।